नमस्कार दोस्तों, वंदे भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। लोगों के मन की बात पर्चे पर लिखकर प्रसिद्धि पाने वाले बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज लाखों अनुयायी हैं इनके। इसमें देश के बड़े बिजनेसमैन से लेकर जाने माने क्रिकेटर, बॉलीवुड स्टार और सिंगर भी शामिल हैं जो कि इनके फॉलोअर्स हैं। लेकिन एक समय था जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास रहने के लिए घर तक नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे और 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब हो पाती थी। गरीबी इस कदर हावी थी कि गांव के लोगों ने सार्वजनिक कार्यक्रमों में निमंत्रण देना तक बंद कर दिया था। जी हाँ, जिसे हम इनविटेशन बोलते हैं आज के समय पे। यह कहते कहते बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आंखों पे आंसू आ गए। ये एक ऐसा लम्हा था जो काफी ज्यादा भावुक कर देने वाला था। साथ ही हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु बाबा बागेश्वर के संघर्ष भरी कहानी सुन रहे थे, वो भी भावुक होकर रोने लगे। मंच से बाबा बागेश्वर ने कहा कि इस विषय को कहना तो नहीं चाहते, लेकिन आज अपने आप को रोक नहीं पाए। कहा, मैंने जो गरीबी देखी है, भगवान वो दिन किसी को ना दिखाए। बता दें कि छतरपुर के गढ़ा में स्थित बागेश्वर धाम सरकार तीर्थ क्षेत्र में 5वां सामूहिक कन्यादान विवाह महोत्सव होने जा रहा है। महाशिवरात्रि को होने वाले इस आयोजन में 151 बेटियों के हाथ पीले कराए जाएंगे। 1 से 8 मार्च तक कार्यक्रम चलना है। इस समय बागेश्वर धाम में श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी। कथा के अंतिम सत्र में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री श्रद्धालुओं को इस आयोजन में शुरू होने की कहानी सुना देते हैं, जिस दौरान वो भावुक हो उठते हैं। उन्होंने कहा या फिर बताया कि वो अपनी बहन की शादी की तब मात्र 70 कार्ड छपवाए थे। इसके बाद हम हनुमान जी महाराज की सेवा करते रहते थे और प्रार्थना करते थे कि कभी हमें इतना समर्थ बनाइएगा कि हम गरीब कन्याओं के विवाह कर पाएं, ताकि किसी भाई की आंखों में गरीबी के कारण आंसू ना आए। हमने जो सहा वो दुनिया का कोई भाई ना सहे, हमने जो दुख भोगा वो कोई ना भोगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बरसात में कच्चा घर गिरने और परिवार के बेघर होने का किस्सा भी सुनाया। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बताया कि जिस मकान में रहते थे वहां पूरे गांव के लोग गंदगी करते थे। बरसात में जब मकान गिर गया तो हमने अपने हाथों से खुद उसे साफ किया। उस कमरे को साफ करके डेरा डाला। 2 दिन तक भोजन माँ ने स्कूल में बनाया, फिर उसमें रहे। वो भी समय था। विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहते हैं कि ये भगवान की कृपा है, लेकिन हमने कभी हनुमान जी के चरण को नहीं छोड़ा। पहले हम चक्की वाले हनुमान जी के यहाँ रोज जाया करते थे सुबह 4:30 बजे और महामाई माता के मंदिर भिजवाते थे। बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन करते थे और कहते थे कि कभी कृपा करना, अगर हमारा ध्यान आए तो बस इतना ही करना। हनुमान जी ने मुझ पर ध्यान दिया, बैठा दिया। अब पर्चा बना रहा हूँ, लगा रहा हूँ दरवाज, कथा कर रहा हूँ। इस कली कला में हनुमान जी जैसा दयालु कोई नहीं है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, हम तो हनुमान जी के नाम का राख रखते हैं या फिर हनुमान जी के नाम का खा रहे हैं। दक्षिणा लेते हैं पर अपने सुख के लिए नहीं लेते। हम कथा की दक्षिणा लेते हैं। हमारी दान पेटियों में दान आता है, लेकिन हमने कभी मंदिर का निर्माण नहीं किया। हम उस दान दक्षिणा को साल भर के लिए जुटा कर रखते हैं। 1 रुपए भी अगर कोई इधर उधर कर ले तो हम लड़ पड़ते हैं, क्योंकि वो हमारा नहीं, बेटियों का है। उसी रुपयों से बहन बेटियों की धूमधाम से शादी होती है।